दुनिया के 3 सबसे अजीबोगरीब इंसान जिन्हें देखने के बाद आपके भी होश न उड़ जाएं तो कहना। नंबर 1, मुहम्मद नाम का ये बंदा 60 साल का है और इनकी ताकत को देखकर अच्छे अच्छे लोग दंग रह जाते हैं। साल 2017 में इसने 123 नारियल को अपने हाथों से तोड़ा था और 2017 में भी 30 बेसबॉल बैट को तोड़कर लोगों को चौंका दिया था। साथ ही 97 सोडा कैन को भी तोड़कर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। नंबर 2, जैमी कैटोन। दोस्तों ये सुपर हीरो से कम नहीं है। जैमी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी भी चीज को अपने शरीर पर चिपका लेते हैं। इन्हें लोग कैन हेड के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये ज्यादातर कैन को ही अपने शरीर पर चिपकाते हैं। नंबर 3, पैरोट मैन। इस दुनिया में सर फिरे और सन की लोगों की कमी नहीं है। अब इस व्यक्ति को ही देख लीजिए। इन्हें तोता इतना ज्यादा पसंद है कि ये तोते की तरह ही जीना पसंद करते हैं। इन्होंने अपने शरीर को एक पैरोट की तरह ही बना रखा है। ये व्यक्ति अपना ज्यादातर समय एक पिंजरे में ही बिताते हैं। दोस्तों ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों क्या आप भी जानना चाहते हो कि 2050 तक हमारा भारत कैसा होगा? अगर हाँ तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 2050 तक भारत पूरी तरह से बदल चुका होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब जगह फैल चुकी होगी, जहां आपको वेटिंग लाइन में लगकर कैशियर को पेमेंट कराने की झंझट से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इंसानों का इलाज तक रोबोट करने लगेंगे। इसके अलावा ट्रैफिक वगैरह कंट्रोल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह से काम करना शुरू कर चुका होगा और आपको एक्सीडेंट के मामले कम होते दिखाई देंगे। 2050 तक टीचर, डॉक्टर और ड्राइवर इनकी जगह भी रोबोट ले लेंगे। दोस्तों रोबोट को जंग के मैदान और खेल में भी इस्तेमाल किया जाएगा। 2050 तक हर लैंग्वेज का बैरियर टूट जाएगा क्योंकि लोग अपने दिमाग में लगे सेंसर से हर लैंग्वेज को समझ पाएंगे। इसके अलावा 28 साल बाद यानी कि 2050 में जो लोग देख और सुन नहीं सकते उनके लिए एक पूरी व्यवस्था करके एडवांस टेक्नोलॉजी से नकली आंख और कान तैयार किए जाएंगे। दोस्तों ये तो अभी शुरुआत है। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों सपोज करो किसी बंदे की शादी है तो उसके रिश्तेदार या फिर उसके दोस्त उसको ज्यादा से ज्यादा कितना महंगा गिफ्ट दे सकते हैं? प्रॉपर्टी दे देंगे या फिर कोई महंगा सा फ्लैट गिफ्ट कर देंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने एजेंट को पूरा का पूरा आइलैंड ही गिफ्ट कर दिया था। जी हाँ मेरे दोस्त आपने सही सुना। 2015 में जॉर्ज मेंडस और सैंड्रा की शादी थी। जॉर्ज मेंडस क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ऑफिशियल एजेंट हैं। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो उनकी वेडिंग एनिवर्सरी में गए हुए थे तो वहाँ पर रोनाल्डो ने तोहफे के रूप में जॉर्ज मेंडस को एक पूरा का पूरा ग्रीक आइलैंड ही गिफ्ट कर दिया था। मतलब जिस काम को करते हुए अरबपति लोग भी 100 बार सोचेंगे वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बिना ज्यादा कुछ सोचे चुटकियों में कर दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का दिल कितना बड़ा है। दोस्तों इनके लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप जानोगे कि KGF चैप्टर 2 मूवी को बनाते समय मेकर्स को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा था। नंबर 1, शूटिंग के दौरान मेकर्स की सबसे बड़ी परेशानी KGF में मौजूद साइनाइड के पहाड़ थे। ऐसे में शूटिंग के दौरान साइनाइड की धूल से बचने के लिए बहुत सारे वाटर टैंक्स का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसके बावजूद तेज तूफान की वजह से शूटिंग को रोकना पड़ा था। नंबर 2, KGF में लीड एक्टर्स के अलावा 800 से भी ज्यादा जूनियर आर्टिस्ट ने काम किया है और वहाँ की चिलचिलाती गर्मी और साइनाइड की धूल की वजह से जूनियर आर्टिस्ट बीमार पड़ जाते। कई आर्टिस्ट को शूट के दौरान आंखों में जलन, सिर दर्द और स्किन एलर्जी जैसी प्रॉब्लम देखने को मिली। नंबर 3, विलन का रोल निभाने वाले संजय दत्त को शूटिंग के दौरान लंबी चोटी और एक खास तरह का सूट पहनना पड़ा जिसका वजन लगभग 25 किलोग्राम था। इस सूट को डिजाइन करने वाले नवीन शेट्टी ने बताया कि बीमार होने के बावजूद संजय दत्त ने शूट के दौरान बॉडी डबल लेने से मना कर दिया और इस 25 किलो के सूट को पहनकर खुद ही सारे सीन परफॉर्म करे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर का आखिरी गांव है उसमें लोगों की जिंदगी कैसी है और किस तरह से जीते हैं, और अगर कोई बॉर्डर क्रॉस कर देता है तो फिर क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो दरअसल ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का भावलपुर गाँव है। दूसरी तरफ थोड़ी ही दूरी पर जो कंटीले तार दिखाई दे रहे हैं ये भारत है, जो राजस्थान में मौजूद बीकानेर जिले का आखिरी गाँव है। जब भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ था तो वहाँ के लोगों को पता ही नहीं चला कि कब उनके गाँव का आधा हिस्सा पाकिस्तान बन गया था। इनके घरों में ऊंट और बकरियां जरूर देखने को मिलेंगी। इस गांव में जो आप घर देख रहे हो ये पूरी तरह से मिट्टी के बने हुए हैं। मजे की बात ये है कि इन लोगों के मन में भारत पाकिस्तान वाली कोई रंजिश नजर ही नहीं आती है, और अगर किसी ने जीरो लाइन पार कर ली तो उसके अंजाम बड़े ही भयानक होते हैं। वहाँ पर ज्यादातर लोग मशरूम की सब्जी खाते हैं। जब कभी बॉर्डर पर तनाव होता है तो पाकिस्तान के सैनिक इन घरों में आकर उन्हें पाबंद भी करते हैं। दोस्तों अगर आप भारत पाकिस्तान से जुड़ी कुछ और पुरानी बातें जानते हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।
दोस्तों आखिर क्यों एप्पल अब हर एक आईफोन को 3000 रुपए में देगा? तो दरअसल हाल ही में एप्पल के द्वारा दुनिया के सामने एक नया सब्सक्रिप्शन प्लान लाया गया है, जिसके तहत आप एप्पल को लगभग 3000 रुपए दे करके एक नया आईफोन इस्तेमाल कर सकते हो। और जब इसकी ली हुई सब्सक्रिप्शन आपकी खत्म हो जाएगी तो आपको अपना आईफोन एप्पल कंपनी को वापस करना पड़ता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एप्पल ये सारी चीजें क्यों कर रहा है? बाय द वे सभी जानते हैं कि एप्पल के प्रोडक्ट एक नॉर्मल इंसान की एवरेज इनकम से भी काफी ज्यादा महंगे होते हैं, जिसकी वजह से कई सारे देशों में एप्पल की सेल बहुत ही बड़े पैमाने पर गिरती हुई नजर आ रही है। और अपनी सेल को बढ़ाने के लिए एप्पल ने यह बहुत ही कमाल की स्ट्रेटेजी अपनाई है। एप्पल के इस नए प्लान के अनुसार अब ऐसे नए मिलियंस ऑफ यूजर आईफोन का इस्तेमाल करेंगे जो आज से पहले इसको लेने के बारे में सोचते तक नहीं थे। साथ ही साथ आपके द्वारा वापस किए गए आईफोन्स को एप्पल रिफर्बिश्ड करके सस्ते दामों में मार्केट में उतारेगा। दोस्तों क्या एप्पल का ये नया प्लान भविष्य में सफल हो पाएगा या नहीं? अपनी राय हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों क्या आपको केदारनाथ मंदिर की रियल स्टोरी पता है? नहीं पता तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। भारत में उत्तराखंड की पहाड़ियों पर रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र तल से 11,755 फीट ऊपर हिमालय की गोद में स्थित केदारनाथ मंदिर हिंदुओं की आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। महाभारत में प्रसंग आता है कि पांचों पांडव अपने जीवन के अंतिम समय में हिमालय पर्वत पर तप कर रहे थे। तभी काल भगवान यानी कि ब्रह्मदेव ने एक दुधारू पशु का रूप बनाया और उस जगह पर घूमने लगे जहाँ पांचों पांडव तप कर रहे थे। दुधारू भैंस को उछलते देख भीम को दूध पीने की इच्छा हुई और भैंस की तरफ दौड़ पड़ा। भीम को अपनी तरफ आता देख भैंस जमीन में समाने लगी। तभी भीम ने भागकर भैंस का पिछला हिस्सा कसकर पकड़ लिया जो कि जमीन के बाहर शेष था। जैसे ही जो भाग भीम ने पकड़ा वो पत्थर का हो गया और बाहर की ओर रह गया, जिसे आज केदारनाथ धाम से जाना जाता है। और उस पशु का जो सिर वाला भाग था वो नेपाल में निकला, जिसे आज पशुपतिनाथ से जाना जाता है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, इसीलिए वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों भूल कर भी गूगल पर इन 3 चीजों को कभी सर्च मत करना, नहीं तो आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। नंबर 1, हाउ टू ज्वाइन ISIS और एनी अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने गलती से भी गूगल पर हाउ टू ज्वाइन ISIS सर्च किया तो आप हाउ टू ज्वाइन तिहाड़ जेल का फॉर्म भरते हुए जरूर नजर आओगे। ऐसा सर्च करने से आप वॉच लिस्ट पर डाल दिए जाओगे। 2017 में FBI ने अमेरिका के स्टूडेंट्स को ISIS ज्वाइन करने से रेस्क्यू किया गया था। नंबर 2, पेन ओलंपिक्स। ओलंपिक्स के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन भूल कर भी ओलंपिक के आगे पेन लगा कर गूगल मत करना, वरना जो आपको दिखेगा उसे देखकर आपकी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ जाएगा। क्योंकि कुछ ऐसे वीडियो सामने आएंगे जिसमें लोग सुइयां घुसाना और अपने आप को ज्यादा से ज्यादा दर्द देते हैं। इसमें चेक करते हैं कि कौन आदमी कितना दर्द सहन कर सकता है। नंबर 3, हाउ टू मेक बॉम्ब। अब मुझे इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे सवाल अगर आप गूगल से पूछोगे तो पुलिस तो आपसे सवाल पूछेगी ना। और क्योंकि पिछले कुछ सालों में काफी लोगों ने ऐसे बॉम्ब और एक्सप्लोसिव बनाना सीखा है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। दोस्तों ये कहानी है भारत के सबसे खतरनाक जासूस की, जो भारत देश की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान से जुड़ी हर एक खुफिया जानकारी हमें देते रहे। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान में रहते हुए उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी तक ज्वाइन कर ली। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारतीय जासूस रविंदर कौशिक की, जिन्हें ब्लैक टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। लखनऊ के एक थिएटर में रॉ के अधिकारियों ने इनसे पूछा कि क्या तुम पाकिस्तान में रहकर रॉ के लिए काम करोगे? और फिर रविंदर कौशिक ने देश के लिए काम करने को तुरंत हाँ कर दी। दिल्ली में 2 साल कड़ी ट्रेनिंग की और एक सफल जासूस बनने के बाद पाकिस्तान में जाकर एक दर्जी की लड़की से शादी कर ली ताकि उन पर किसी को शक ना हो। वहाँ पर पढ़ाई पूरी करने के बाद वो पाकिस्तान आर्मी में सिविलियन क्लर्क के तौर पर काम करने लगे। लेकिन रॉ के द्वारा भेजा गया इनायत मसीह नाम का एजेंट जो रविंदर कौशिक को मिलने आया था, उसे पाकिस्तानी आर्मी ने पकड़ लिया और फिर जानकारी उगलवाने के लिए उसे टॉर्चर किया, जिससे रविंदर कौशिक की असलियत भी सामने आ गई। देन उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई और 2001 में उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। दोस्तों देश के इस वीर के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों पाकिस्तान के इस खान बाबा को तो आप जानते ही होंगे। इसने हमारी इंडियन आर्मी और आर्मी चीफ के बारे में बहुत ही अनाप शनाप बातें बोली हैं। पहले आप इस वीडियो को एक बार खुद देखिए। तुम लोग हमारे साथ क्या लड़ोगे? हम तुम्हें बंदूकों से नहीं, सिर्फ थप्पड़ से मारेंगे। ये एक हाथ तुम सबके लिए काफी है। तुम ये पठान का हाथ है, पठान का। आर्मी चीफ अगर ये मुंह पे पड़ गए ना, सीधा ऊपर जाओगे। अब दोस्तों इसकी इस वीडियो को देखने के बाद हमारे इंडिया के सुपर खालसा ने इस खान बाबा को क्या गजब का रिप्लाई दिया, आप खुद देख लीजिए। सोल्जर्स हैं, इंडियन आर्मी है, उनको बोल रहा है कि मैं आपको बंदूकों से नहीं थप्पड़ों से मारूंगा। तो मैं इसे फेक बाबे को बता देना चाहता हूं कि अगर तू हमें ऐसे बातें बोलेगा तो हम लोग जो है तुझे थप्पड़ों से भी नहीं, तुझे इससे मारेंगे। इसके बारे में पता ना तुझे क्या है, तो इससे तुझे मारेंगे। वैसे इस खान बाबा के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।
दोस्तों क्या आपको पता है कि आपका ब्लड ग्रुप आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। तो चलिए बिना देर किए ए टाइप वाले ब्लड ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों का ब्लड ग्रुप टाइप ए होता है ये लोग बहुत ही स्मार्ट, पैशनेट और सेंसिटिव होते हैं। इन लोगों को लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं होता और ये सुख शांति से जीना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन जितना ही ये लोग शांत और सुशील होते हैं उतने ही जिद्दी भी होते हैं। नंबर 2, टाइप बी वाले जो लोग होते हैं ये टाइप ए वालों से टोटली अपोजिट होते हैं। जहाँ टाइप ए के लोग कोई भी डिसीजन लेने से पहले 100 बार सोचते हैं, वहीं टाइप बी पॉजिटिव वाले लोग बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे बिल्कुल सही डिसीजन लेते हैं। ये लोग थोड़े क्रिएटिव और अनकोऑपरेटिव होते हैं। नंबर 3, टाइप ए बी। और अब आप समझ ही चुके होंगे कि ये टाइप ए और बी के मिक्सचर हैं। ये लोग बहुत ही चार्मिंग होते हैं और आसानी से दोस्त बना पाते हैं। ये लोग थोड़े भुलक्कड़ किस्म के भी होते हैं। फाइनली नंबर 4, टाइप ओ पर आते हैं। ये लोग थोड़े हटके होते हैं और सबसे ज्यादा खड़ूस और हेडस्ट्रॉन्ग भी होते हैं। इन लोगों को कभी झूठ मत बोलना क्योंकि ये ऑनेस्टी को बहुत ही ज्यादा वैल्यू देते हैं। वैसे दोस्तों आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।